हमारे पास ये क्या है भैया गोविंद, ये क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशन दी हुई है 10 8 6। अब इसके किसी भी एक कोने से लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब काटा जाता है। तो 10 8 6 में सबसे बड़ी साइड कौन कितनी है, 10 8 6 में सॉरी सबसे छोटी कितनी है। तो अगर मैं किसी कोने से क्यूब काटूंगा तो सबसे बड़ा किस साइड का काट सकता हूं, 6 से बड़ा तो क्यूब काट ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिट कहां करोगे, 7 का कहां फिट करोगे लंबाई पे चौड़ाई पे। यानी कि एक कोने से आप क्या करते हो, 6 सेंटीमीटर साइड का क्यूब काट के निकाल देते हो। इमेजिन कर पा रहे हो कैसे कट के निकलेगा, क्यूबॉइड के एक कोने से आपने क्यूब काट के निकाल लिया। फिर जो रिमेनिंग सॉलिड बताओ उसका क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब यहां पे क्यूब काटेंगे तो कितने सरफेस खाली हो जाएंगे बताओ। ये कोना भी कट जाएगा, ये कोना भी कट जाएगा, ये कोना भी कट जाएगा, लेकिन यहां हो जाएगा कोने पे गड्ढा, गड्ढे को टच कर पाओगे, है ना, गड्ढे पे भी तो सरफेस नया बन जाएगा ना। एक बात ध्यान से सोचो, अगर हम एक कोने से क्यूब काट रहे हैं तो जो कट रहा है वो सेम टू सेम अंदर बनना है कि नहीं, सेम टू सेम बनना है अंदर। 3 जगह कटा तो अंदर 3 सरफेस कोने पे बन गए, यानी कि सरफेस एरिया पे कोई फर्क। ये लॉजिक है इस सवाल का भाई, ठीक है ना। ये सवाल तो मैं 5 साल से सीट में डाल के करवाता फिर रहा हूं, कब आएगा पेपर में, कब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया, अब आया है, ठीक है ना। मैं तुम्हें गूगल से इसकी इमेज भी निकाल लेता हूं। तो जैसे एक घनाव के एक कोने से मैंने क्यूब काट के निकाल दिया, तो घनाव तो आप समझ रहे हैं भाई, ये क्यूबॉइड है। अगर इसके कोने से क्यूब काट के निकालूंगा तो गोविंद ऐसे ही हो जाएगा ना, 3 कॉर्नर से कटेगा। लेकिन जो हमने 3 कॉर्नर काटे हैं, मैंने क्यों काटा, वो 3 कॉर्नर, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला सेम अंदर क्रिएट हो गए। तो जितना यहां से, मानो मैं यहां से काटूं, जितना यहां से डिलीट हुआ उतना ही सेम अंदर बन गया। तो अगर मैं टचिंग सरफेस एरिया देखूंगा तो सेम रहा ना। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा कि क्यूबॉइड के कॉर्नर से हमने क्यूब काट के निकाल लिया मेरे प्यारे भाई, तो जो ओरिजिनल का सरफेस एरिया है, लंबाई चौड़ाई डायमेंशन दिया ना, ये वही जो है सरफेस एरिया अब भी रहेगा कट करने से रिमेनिंग सॉलिड का भी। ठीक है, तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, क्योंकि 10 80 प्लस बीएच 8 48 प्लस 10 60। तो 80 60 140 और 48 188 का दुगुना 376, 376 इस सवाल का। ठीक है बच्चों, तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो फायदा होगा, क्योंकि सवाल तो आने तय ही हैं। तो वो बच्चों को ये बताता है कि बेटा देखो ये 3 सरफेस कटी तो 3 नहीं बन गई, नहीं बन गई, तो वो कहता है कि इसका सरफेस एरिया चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये सवाल देखो, ये क्या कह रहा है कि बिमाएं हैं 10 10 8 और 6 बिमाएं हैं और एक कोने से सबसे बड़ा संभव घन काट दो, सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा कितना बड़ा हो सकता है भाई, सबसे बड़ा कितना बड़ा, ये जो हमने काट के अलग रखा है, यानी हमने पूरा काट दिया। पूरा क्यों काटा आप समझिए, क्योंकि 6 इसकी ऊंचाई है। तो जब मैं बड़े से बड़ा काट रहा हूं तो 6 क्या होगा, ये 8 थी तब भी 6 कट जाएगा, ये 10 थी तब भी 6 कट जाएगा, यानी 6 गुणा 6 का घन कट जाएगा। और जब 6 गुणा 6 गुणा 6 का घन कट जाएगा तो जो कॉन्सेप्ट हम यहां पे बता रहे हैं लोगों को कि देखो 3 सरफेस गई तो 3 वापस आ गई, वो यहां फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कट करने पे ये 2 सरफेस भी कट गई, एक ये और एक नीचे वाली, केवल ये 2 ही नहीं बनी है, 2 नहीं बनी तो ये दोनों ही गई या नहीं गई, आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऊपर वाली 2 का क्या होगा। तो हमें ये करना पड़ेगा कि जब हम ये कहें कि ट्वाइस ऑफ एलबी, यानी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एलबी 8 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 10, ये होता है सरफेस एरिया। तो मुझे इसमें से जो ये ऊपर वाली 6 की सरफेस है, ये 6 गुणा 6 गुणा 6 का क्यूब है, तो मुझे ये माइनस करनी पड़ेगी। ये हर किसी के बस की बात नहीं थी, ये सवाल अव्वल दर्जे का सवाल था, इसीलिए गलत हुआ जिन लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन डाला होगा। बताओ कई बच्चों को तो पता ही नहीं चला होगा कि ये सही है नहीं। जब मास्टर ही 376 उत्तर लगाएंगे तो बच्चा क्या खाक रिप्रेजेंटेशन डालेगा, अगर डाला होगा तो सबको मार्क्स टू ऑल मिला होगा, क्योंकि ये आ जाएगा 376 और इसमें से हम 36 के 2 है ना दुर्गा जी, ऊपर और नीचे 72 घटाएंगे तो 304 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी गलत पढ़ाया है उनसे जिम्मेदारी रहेगी, जैसे मैं बोल देता हूं अगली क्लास में आके करेक्ट बताऊंगा और बताता हूं, वैसे आपको भी बताना है 376 इसका गलत आंसर है, इसका सही उत्तर होगा 304।